नमस्ते, प्रणाम। मैं मोह प्रिया और ये भावना जी के साथ हम फिर से आ गए। आज का हमारा टॉपिक है ये कि मौसम में जैसे बदलाव आ रहा है, गर्मी से धीरे-धीरे बारिश का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में हम सभी को पता है कि बहुत बीमार हो जाते हैं हम। तो ऐसे में शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हम कैसे बीमारियों से बचे रहें, तो वही हम आज भावना जी से पूछेंगे। तो भावना जी आप बताएं कि योगा के साथ-साथ ऐसी कौन-सी ट्रिक है जो घर पे बैठ के हम करें, तो फिर हम स्वस्थ रहें बिल्कुल, डॉक्टर के पास हमें ना जाना पड़े? देखिए बारिश का मौसम है, जैसे कहते हैं है भी, और सावन का मौसम, सावन का महीना चल रहा है। तो इसमें कुछ अपत्य होते हैं जो गरिष्ठ माने जाते हैं, भारी माने जाते हैं, तो उनका सेवन ना करें। जैसे इसमें कटहल है, कड़ी है। अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ें नहीं खानी, कुछ चीज़ें होते से भारी हैं, अरवी है, ये चीज़ें नहीं खानी जाएँ, बैगन है नहीं खाया जाए। तो इसका एक अपना रीज़न ये है कि इनकी जो प्रकृति है वो भारी रहती है, मतलब वो गरिष्ठ होते हैं, इसलिए ये अपत्य आते हैं। और ये मौसम बहुत ही संवेदनशील मौसम है, क्योंकि कभी तो हमारे इसमें मौसम में आप गर्मी देखते हैं, कभी बारिश होती है, फिर सर्दी हो जाती है, तो इसलिए ये मिक्स वाला मौसम है। इसलिए ही इन चीज़ों को इसमें अपथ्य बताया गया है, ना खाया जाए। ना खाया जाए। और अगर हम बात करते हैं दिनचर्या की, तो वही है कि सुबह उठें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप योग ज़रूर शामिल करें। और अपने जो आपका रूटीन है उसमें सबसे पहले उठ के आप गिलोय का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये मौसम है तो इसमें बुखार आना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। थोड़ा सा भीगे, सर भीगा, और हम बारिश में भीगे और बुखार आ गया, और बुखार आते ही हम पड़ जाते हैं, एकदम बेड पर आ जाते अच्छा, हैं। तो हम ये पूछेंगे कि जैसे हम बीमार पड़ गए या कोई कारणवश हमारी सिर में दर्द हो रहा है या फिर हमें बुखार आ गया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अगर आपको सीज़नल बुखार है, जैसे इस समय मौसम में आया, अगर आपको बहुत तेज़ बुखार चढ़ रहा है, तो कोशिश करें उस समय ना तो कोई मेडिसिन लें और ना ही किसी प्रकार का कोई खाना खाएँ, चाय बिल्कुल ना पिएँ। होता क्या है कि हम दवाई लेके आते हैं, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, दवाई ले लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में हीट होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बुखार या फिर कोई भी, जैसे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, या हमें लूज़ मोशन कभी-कभी लगते हैं, तो ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। तो अगर ये 1 या 2 बार पूरे साल में हमें होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसलिए इसी कारण ये चीज़ें होती हैं। तो इन्हें आप अन्यथा ना लेकर, दवाई इनकी ना लेकर, 1 दिन या 2 दिन आप लंघन भी कर सकते हैं। लंघन यानी उपवास पे रह सकते हैं। आप सिर्फ़ रेस्ट करें तो आपको बेहतर फ़ील होगा। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि उपवास करेंगे तो इस समय और भी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी क्योंकि बुखार पहले से है। तो आप बताएँ कि उपवास क्या सही रहेगा इस टाइम पे? होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी आंतें जो हैं वे कार्य करती रहती हैं, लेकिन जब हम भोजन नहीं करते हैं, यानी जब हम उपवास पे रहते हैं, तो हमारी आंतों को भोजन पचाने का कार्य नहीं होता। तो वो अपना ध्यान भोजन पचाने से अलावा फिर जो उनके रियल काम है उसमें तब वो वहाँ दे पाते हैं। उनके जो एंजाइम्स वहाँ से जो निकलते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपना ध्यान कर पाती हैं। लेकिन जब हम कुछ खा लेते हैं तो पूरा ध्यान खाने पे रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब इच्छा ना हो, भूख ना लगी हो, और बे टाइम कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। यही रीज़न है। किसी को अगर जैसे बीपी का बीमारी है कि खाना खाने के बगैर अगर रहे, फास्टिंग पे रहे, तो फिर हो सकता है बीपी लो हो जाए, तो उस समय हमें क्या हाँ, करना उस चाहिए? समय ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर जो ऐसे पेशेंट हैं बीपी वगैरह वाले, तो उनको अगर वो लें तो अल्प लें, थोड़ा-सा आहार लें। ये नहीं कि अगर डॉक्टर ने कहा कि बार-बार खाना है तो हर 2 घंटे बाद ही खा रहे हैं। अगर भूख 2 घंटे बाद नहीं लगी है तो उससे बचें, ना लें। कुछ लिक्विड ही ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भारी भोजन ही लें, आप हल्का भी ले आप सकते इस हैं। बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जैसे भी आप भोजन कर रहे हो, अगर आपको भूख लगे तभी आप भोजन भोजन लें। ऐसे भूख ना लगे तो आप भोजन का सेवन ना करें और काढ़ा ज़रूर पिएँ, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर गिलोय आपके घर नहीं भी है, तुलसी के पत्ते हैं, तो तुलसी के पत्ते को ऐसे ही चबा के खा लें, बहुत ही अच्छा होता है। और गिलोय का पौधा अवश्य लगाएँ क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है और दर्द के लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे और आगे वाले एपिसोड में और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक लेके आपके पास आएँगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम ओह! प्रणाम।